हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू हिंदी वार्ता साहित्य चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम इकाई 5 से कविता में सूरदास भ्रमर गीत को पढ़ने वाले हैं, जिसका संपादक रामचंद्र शुक्ल ने किया था। पीछे की जो 5 कविताएं हैं उनको हमने पढ़ लिया है। तो चलिए जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। हिंदी में भ्रमर गीत परंपरा का तात्पर्य उन ग्रंथों से लिया जाता है जिनमें उद्धव गोपी संवाद की योजना की गई है। ठीक है, आपको पता है कि आपके नेट के सिलेबस में लगा हुआ है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये कि हिंदी में भ्रमर गीत परंपरा का तात्पर्य क्या है। तो तात्पर्य उनसे लिया जाता है जिसमें जो उद्धव और गोपी जो है उनका संवाद की योजना की गई है। भ्रमर अपनी रस लोलुपता के कारण व्यभिचारी व्यक्ति का प्रतीक बन गया है। किस व्यक्ति का प्रतीक बना है? व्यभिचारी व्यक्ति का प्रतीक बन गया है। भ्रमर गीत परंपरा में भी भ्रमर को प्रतीक के रूप में प्रयुक्त करते हुए कृष्ण एवं उद्धव के लिए उसका प्रयोग किया गया है। तो मतलब भ्रमर को प्रतीक रूप में किसके बराबर बताया गया है? कृष्ण एवं उद्धव के लिए उसका प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो ये आपका इम्पॉर्टेंट है कि भ्रमर को जो है वो किसके प्रतीक के रूप में बताया गया है? तो कृष्ण और उद्धव के लिए उसे प्रयोग किया गया है। भ्रमर को कली के प्रतीकों द्वारा कवियों ने नर नारी के उस प्रेम की व्याख्या की जिसमें नारी पुरुष तथा छली जाती है, अर्थात जिस एकनिष्ठता की आशा में वह पुरुष से प्रेम करती है उसमें उसे छलावा ही मिलता है। भ्रमर रूपी पुरुष रसलोलुपता प्रवृत्ति का उपालव साहित्य में कालिदास ने सबसे पहले किया है। ठीक है, किंतु हिंदी में भ्रमर गीत परंपरा का व्यवस्थित रूप कृष्ण भक्ति संबंधी ग्रंथों में मिलता है। यहाँ पे ये बता रहे हैं कि हिंदी में भ्रमर गीत परंपरा जो है, हिंदी में भ्रमर गीत परंपरा का व्यवस्थित रूप कृष्ण भक्ति संबंधी ग्रंथों में मिलता है। ठीक है, कि अगर हिंदी में अगर भ्रमर गीत परंपरा का अगर रूप देखें हम तो वो हमें कहाँ मिलता है? तो वो हमें मिलता है कृष्ण भक्ति संबंधी पदों में, है ना। दिए गए उपालव ना केवल प्रेम के क्षेत्र में सीमित रहे हैं अपितु वे आध्यात्मिक क्षेत्र में भी प्रयुक्त होने लगे हैं। भक्ति भावना के साथ कवित्व का मणि कांचन संयोग होने से इस परंपरा के अंतर्गत भ्रमर गीत साहित्य का सृजन हुआ था। उपजीव्य ग्रंथ तो चलिए हम पढ़ते हैं, जिसे हमें करना है कि भ्रमर गीत सार है क्या। चलिए भ्रमर के सार की अगर बात करें हम तो उपजीव्य ग्रंथ है ये। भ्रमर गीत परंपरा का मूल उपजीव्य ग्रंथ जो है ये श्रीमद् भागवत है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि भ्रमर गीत प्रसंग का मूल उपजीव्य क्या है? ये श्रीमद् भागवत है, जिसके 10वें स्कंद के पूर्वार्ध के 47वें अध्याय, कौन सा अध्याय है? 47वां अध्याय में गोपियों ने अपने निकट उड़ते हुए एक भ्रमर को लक्ष्य कर और प्रक्रांतर से श्री कृष्ण की धूर्तता का उल्लेख करते हुए कहा है, हे धूर्त श्री कृष्ण, मतलब कृष्ण को वो धूर्त कह रही हैं कि हे धूर्त श्री कृष्ण के बंधु मधुकर, तुम हमारे चरण मत छुओ। तुम्हारी और कृष्ण की बंधुता ठीक ही है, क्योंकि जैसे तुम सुमनों का रस लेकर छोड़ जाते हो वैसे ही एक बार मोहिनी अधर सुधा पिलाकर वे भी एकाएक हमें छोड़कर चले गए। गोपियाँ एक और तो भ्रमर को लक्ष्य करके कृष्ण के प्रति अपने प्रेम की अन्योन्य एवं एक निष्ठता का परिचय देती हैं, तो वहीं दूसरी ओर कृष्ण की निष्ठुरता, कपटता एवं अकृतज्ञता की सप्रमाण व्याख्या करती हैं। श्री कृष्ण के सखा उद्धव जब गोपियों के लिए संदेश लेकर आए तो याद रखिएगा कि श्री कृष्ण के सखा कौन आए थे? उद्धव आए थे गोपियों को संदेश लेकर। ठीक है, वो श्री कृष्ण की भ्रमर वृत्ति पर प्रहार करते हुए, गोपियों ने श्री कृष्ण की भ्रमर वृत्ति पर प्रहार करते हुए उन्हें निर्दयी, क्योंकि वो तो उद्धव जो थे वो तो श्री कृष्ण का संदेश लेकर आए थे, पर गोपियों ने श्री कृष्ण की भ्रमर वृत्ति पर प्रहार करते हुए उन्हें निर्दयी, निष्ठुर, स्वार्थी कहते हुए ये निरूपित किया कि संसार के प्रेम संबंध ऐसे ही होते हैं। गोपियों के इस कथन से एक और तो उनकी अंतर्वेदना मुखरित होती है, तो दूसरी ओर कृष्ण के प्रति उनके अनन्य प्रेम की व्यंजना भी झलकती है। एक और तो वो मतलब श्री कृष्ण को भला बुरा कह रही हैं, पर दूसरी तरफ वो क्यों कह रही हैं? क्योंकि श्री कृष्ण के प्रति उनका जो है वो प्रेम जो है बहुत ज़्यादा है। वह कृष्ण की रूप माधुरी पर इतनी आसक्त हैं कि उद्धव का निर्गुण निराकार ब्रह्मा उनके गले नहीं उतरता और ना ही वे ज्ञान योग को स्वीकार करने की मन स्थिति में हैं। ठीक है, क्योंकि जो उद्धव उनको जो भी संदेश दे रहा है तो उनको वो सब निरर्थक लग रहा है, क्योंकि वो श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं, है ना। तो वो कहते हैं वे भला अपना प्रेम अपनी भक्ति क्यों छोड़ें, है ना, क्योंकि वो उद्धव उन्हें समझा रहा है कि तुम जो है वो प्रभु की भक्ति करो। उन्हें ज्ञान की बातें बताता है तो वो ज्ञान योग की बातें उन्हें सब जो है वो क्या लगती हैं, वो उन्हें निरर्थक लगती हैं। तो वो कहते हैं कि भला अपना प्रेम अपनी भक्ति हम श्री कृष्ण के प्रति जो है वो क्यों छोड़ें। भागवतकार भ्रमर गीत प्रसंग पर ही
सूर के भ्रमर गीत का आधार अव्यवस्थित है। ईश्वर से प्रेम भागवतकार के भ्रमर गीत का उद्देश्य है और सूरदास का भी मूल उद्देश्य वही है। किंतु गोपियां भी वियोग व्यथा को कवित्वपूर्ण बना देने में सूर ने अपनी सारी शक्ति लगा दी है। ठीक है, बोला कि गोपियों की वियोग व्यथा को ना कवित्वपूर्ण बना देने में, मतलब कविता का रूप देने में सूर ने अपनी सारी शक्ति लगा दी। साथ ही सूर के भ्रमर गीत में भागवतकार की तरह धार्मिकता के प्रति आग्रह भी नहीं है। भ्रमर गीत परंपरा को सुदृढ़ आधार देने का श्रेय सूरदास को है। उनके ठीक है, भ्रमर गीत को सुदृढ़ आधार देने का श्रेय सूरदास को है। उनके द्वारा रचित भ्रमर गीत में लगभग 300 पद हैं। तो याद रखिएगा कि सूरदास ने जो भ्रमर गीत में पद लिखे हैं वो कितने हैं, लगभग वो 300 पद हैं, जिनमें नंद, यशोदा और गोपियों की विरह व्यथा का वे जोड़ वर्णन मिलता है। ठीक है, किस किस का, नंद और यशोदा भी वो विरह में है क्योंकि उनका जो बेटा था वो चला गया था, गोपियाँ जो थी वो भी विरह में थी। तो भ्रमर गीत में लगभग 300 पद हैं और उन 300 पद में हमें नंद, यशोदा और गोपियों की विरह व्यथा का ही वर्णन मिलता है। सूर के भ्रमर गीत प्रसंग के 4 भागों को विभक्त किया गया है। अब ये भी इंपॉर्टेंट है कि सूर का जो भ्रमर गीत है इसे कितने भागों में विभक्त किया गया है, तो 4 भागों में इसे विभक्त किया गया है। श्री कृष्ण द्वारा अपने सखा उद्धव को बुलाकर ब्रज में ज्ञान की सरिता प्रवाहित करने का आग्रह। नंबर 1 कि श्री कृष्ण अपने सखा उद्धव को बुलाया और उसे कहा कि तुम ब्रज जाओ और वहाँ पर मैं मतलब क्या करूँ कि तुम लोगों को ज्ञान बांटो। ठीक है, ज्ञान की सरिता प्रवाहित करो। दूसरा है उद्धव का ब्रज में जाना और गोपियों को कृष्ण के द्वारा भेजा गया ज्ञान योग का उपदेश देना। पहले में तो श्री कृष्ण ने अपने सखा उद्धव को बुलाकर ब्रज भेजा कि तुम जाओ और वहाँ पर लोगों को ज्ञान सिखाओ। अब दूसरे में उद्धव जो है वो ब्रज चले जाते हैं। वहाँ पर गोपियों को श्री कृष्ण ने जो उन्हें संदेश दिया था, है ना, ज्ञान योग की बातें दी थी, तो वो उन्हें सिखाने की कोशिश करते हैं, उन्हें बताते हैं। तीसरे में क्या है कि वहीं उड़ते हुए एक भ्रमर के माध्यम से गोपियों का श्री कृष्ण और उद्धव दोनों का खरी खोटी सुनाना, उपलब्ध देना और उद्धव के संदेश का उपहास करना। ठीक है, तो तीसरे में क्या था, वहीं उड़ते हुए एक भ्रमर, मतलब भ्रमर गीत क्या है कि बोलते हैं जब उद्धव जो है गोपियों को जब वो संदेश दे रहे थे, ज्ञान योग की बातें सिखा रहे थे, तभी वहाँ पर उड़ता हुआ भ्रमर आता है ना। तो उस उड़ते हुए भ्रमर को तब गोपियों ने प्रतीक बनाया था। ठीक है, तो बोला उस उड़ते हुए एक भ्रमर के माध्यम से गोपियों का श्री कृष्ण और उद्धव दोनों को खरी खोटी सुनाना है, उपलब्ध देना है, उद्धव के उपदेश का उपहास करना है। ठीक है, उद्धव जो उपदेश लेके आया था उसका उन्होंने क्या किया था, उपहास किया था। और इन्होंने माध्यम किसको बनाया था, तो इन्होंने एक भ्रमर को माध्यम बनाया था। ठीक है, नंबर 4 पर था गोपियों के प्रेम की अनन्यता एवं एक निष्ठता के अभिभूत उद्धव का मथुरा लौटकर कृष्ण के समक्ष अपनी पराजय स्वीकार करते हुए उन्हें गोपियों की विरह दशा से अवगत कराना था। ठीक है, तो मतलब पहले में क्या था कि श्री कृष्ण अपने दोस्त, मतलब जो उनका सखा था उद्धव, उसको बुलाते हैं और बोलते हैं कि आप ब्रज जाओ और वहाँ पर गोपियों को और सब ब्रजवासियों को ज्ञान की कथा, मतलब ज्ञान का उपदेश दो। तो उद्धव क्या करते हैं, उद्धव जो हैं वो ब्रज जाते हैं, वहाँ पर गोपियों को जो श्री कृष्ण ने संदेश और ज्ञान की योग्य बातें बताई थी उन्हें वो बताते हैं। तभी एक भ्रमर जो है वो उड़ता हुआ वहाँ पर आता है, तो उसको प्रतीक मानकर गोपियों ने जो है उसे खरी खोटी सुनाई। फिर चौथे में क्या होता है कि गोपियों के प्रेम की, मतलब गोपियों के मन में श्री कृष्ण के प्रति इतना ज़्यादा प्रेम देखकर जो है तो जो उद्धव होते हैं वो मतलब दंग रह जाते हैं और अपनी हार स्वीकार करके, अपनी पराजय स्वीकार करके वो कहाँ चले जाते हैं, वो वापस मथुरा चले जाते हैं। ठीक है, और श्री कृष्ण से उनकी विरह की बात बताते हैं। ठीक है, तो आगे हम पहुँचे थे कि सूर की गोपियाँ उद्धव की कठोर भर्त्सना करती हैं, उन्हें खरी खोटी सुनाती हैं, है ना, तथा उनके प्रति अपना आक्रोश भी व्यक्त करती हैं। वे कृष्ण की प्रवृत्ति में भ्रमर की रस लोलुपता एवं स्वार्थपरता के दर्शन करती हैं। सूर की पंक्तियाँ प्रेम तत्व की महिमा इन शब्दों में व्यक्त हुई है। प्रेम प्रेम ते होई, प्रेम ते पारही जइये, प्रेम बंध्यो संसार, प्रेम परमार्थ लाहिए, है ना। तो इसका क्या अर्थ था कि सूर के भ्रमर गीत में गोपियों की विरह भावना अत्यंत मार्मिक एवं संजीव वर्णन किया गया है। विरह के सभी 10 दशाओं का विवेचन इसमें उपलब्ध होता है। भ्रमर गीत की विषय वस्तु को 3 भागों में विभक्त किया गया है। ठीक है, अब हमने ऊपर पढ़ा था 4 भाग थे। ठीक है, तो अगर हम उन 4 भागों को भी देख लें कि 4 किसके लिए बोला गया था, तो यहाँ पर उन्होंने बोला था कि सूर के जो भ्रमर गीत के प्रसंग हैं, ठीक है, याद रखिएगा, सूर के जो भ्रमर गीत के प्रसंग हैं उन्हें 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, और जबकि यहाँ पर भ्रमर गीत की विषय वस्तु
ठीक है। भ्रमर गीत की विषय वस्तु जो है उसे 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, ये 3 भाग कौन कौन से हैं? तो एक भाग पहला जो आता है आपका गोपियों का कृष्ण प्रेम, गोपियों की विरह वेदना तथा उद्धव का ज्ञान। बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ से आपकी जो ये लाइन बनती है। एक है गोपियों का कृष्ण प्रेम, दूसरा है गोपियों की विरह वेदना तथा तीसरा है उद्धव का ज्ञान प्रतिपादन करना, है ना। तो ये क्या है? भ्रमर गीत की विषय वस्तु है और यहीं से आपका पूरा कंसेप्ट भी इसका बनता है कि इसे आगे हम देखते हैं कि सूरदास ने इन तीनों के निरूपण में अपनी अद्भुत कवित्व शक्ति का परिचय दिया है। इसमें केवल गोपियों की वेदना ही नहीं है, अपितु भारतीय दर्शन, संस्कृति एवं साहित्य के तत्वों का भी महत्वपूर्ण ढंग से विवेचन किया गया है। सूरदास की गोपियों की भ्रमर विषय को उक्तियों का विश्लेषण कर रहे 5 भागों में विभक्त किया जा सकता है। ठीक है, हमने प्रसंग की बात की, इनके प्रसंगों को 4 भागों में बांटा गया है। अगर विषय वस्तु की बात करें तो इसके विषय वस्तु को 3 भागों में बांटा गया है ना। वहीं पर अगर बात करें तो सूरदास की गोपियों की भ्रमर विषय को उक्तियाँ, अब जो ये उक्तियाँ आती हैं ना, ठीक है, ये जो उक्तियाँ हैं तो उक्तियों का विश्लेषण 5 भागों में किया है। चलिए देखते हैं कौन कौन सी हैं। नंबर 1 पर तो है कि वे उक्तियाँ जिनमें गोपियाँ ज्ञान और योग की कठिनता का वर्णन करती हैं, वे उक्तियाँ जिनमें गोपियाँ उद्धव को अनेक प्रकार से कोसती हैं, उन्हें खरी खोटी सुनाती हैं और उपलब्ध देती हैं, वे उक्तियाँ जिनमें गोपियाँ श्री कृष्ण को छली कपटी कहती हैं, उनकी प्रीति को अस्थिर एवं स्वार्थपूर्ण बताती हैं, उन पर व्यंग्य प्रहार करती हैं, वे उक्तियाँ जिनमें सच्ची प्रीति का निरूपण करती हैं, और 5वीं वे उक्तियाँ हैं, ठीक है, वे उक्तियाँ हैं जिनमें गोपियाँ कृष्ण वियोग जन्य अपने दुख का निरूपण करती हैं और उद्धव को कृष्ण के लिए अपना संदेश देती हैं। तो ये 5 उक्तियाँ हैं। सूरदास की अगर बात करें तो सूरदास भ्रमर गीत परंपरा के सबसे सशक्त कवि माने जाते हैं। श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर, ठीक है, कि श्री कृष्ण, यहाँ से हम पढ़ रहे थे कि श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियाँ विरह वेदना से अत्यंत व्याकुल हो रही थी। अब सूरदास भ्रमर गीत में क्या है कि सूरदास भ्रमर गीत परंपरा के सबसे सशक्त कवि माने जाते हैं आपके सूरदास। ठीक है, भ्रमर गीत परंपरा के सबसे सशक्त कवि माने जाते हैं आपके सूरदास। श्री कृष्ण के मथुरा चले जाने पर गोपियाँ विरह से अत्यंत व्याकुल हो रही थी। श्री कृष्ण ने अपने सखा उद्धव को ब्रज भेजा। ठीक है, अपने सखा उद्धव को ब्रज भेजा। उन्होंने गोपियों को ज्ञान और योग का संदेश दिया, किंतु गोपियाँ उस उपदेश को सुनने एवं ग्रहण करने को तैयार ही नहीं है। वे प्रेम और भक्ति को छोड़कर ज्ञान और योग को अंगीकार नहीं करना चाहती। साहित्य में उद्धव गोपी संवाद के इस प्रसंग को भ्रमर गीत प्रसंग कहा जाता है। ठीक है, यही है आपका भ्रमर गीत प्रसंग। ठीक है, जहाँ पर क्या होता है कि जो उद्धव जो है वो गोपियों को संदेश देता है, उन्हें ज्ञान की बातें सिखाता है, तभी वहाँ पर उड़ता हुआ एक भ्रमर आता है और उस भ्रमर को प्रतीक बनाकर जो व्यंग्य किए गए थे तो उसी को भ्रमर गीत प्रसंग कहा गया था। ठीक है, गोपियों ने प्रेम और भक्ति के समर्थन में तथा ज्ञान और योग के खंडन में ऐसे ऐसे तर्क दिए हैं कि ज्ञानी पंडित उद्धव की बोलती बंद हो गई। वे पराजित हो गए और स्वयं प्रेम और भक्ति की महत्ता से परिचित होकर मथुरा लौट गए, क्योंकि आए तो ज्ञान देने थे पर खुद क्या हो गए, खुद जो है वो प्रेम के वशीभूत हो गए। ठीक है ना, और फिर वो मथुरा लौट गए। सूरदास जी ने इस सारे वृतांत को सूर सागर में प्रस्तुत किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूर साहित्य के इस अंश को भ्रमर गीत नाम से संपादित एवं संकलित किया है। गोपियों ने उद्धव को भ्रमर के व्याज से संबोधित करते हुए खूब खरी खोटी सुनाई। संक्षेप में सूर के भ्रमर गीत की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। अब देखिए भ्रमर गीत की विशेषताएं क्या है। नंबर 1 है निर्गुण उपासना का खंडन करना, है ना। अब गोपियाँ निर्गुण निराकार ब्रह्मा के अस्तित्व को नकारती हुई सगुण साकार ब्रह्मा श्री कृष्ण को अपना आराध्य बताती हैं। वे उद्धव से कहती हैं कि आप अपने निराकार ब्रह्मा के बारे में हमारे कुछ प्रश्नों का उत्तर देकर हमारा समाधान करें, है ना। निर्गुण कौन देश को बासी, को है जननी जनक को कहित कौन नारी को दासी, कैसे वरन भेष है कैसो के हे रस में अभिलाषी। आप हमें ये बताएं कि निर्गुण ब्रह्मा कहाँ रहता है, उसका निवास स्थान किस देश में है, उसके माता पिता कौन है, उसकी पत्नी प्रेयसी और दासी कौन है, उसकी वेशभूषा क्या है, उसका रंग रूप क्या है और उसे क्या क्या अच्छा लगता है। यदि आप हमसे हमारे कृष्ण के बारे में प्रश्न पूछें तो हम एक एक का विस्तार से उत्तर दे सकते हैं, किंतु आप हमारे इन प्रश्नों का उत्तर हमें दें तभी हम निर्गुण के बारे में कुछ सोचें। जिसकी उपासना की वकालत आप कर रहे हैं स्वयं भी तो उसके बारे में कुछ जानते नहीं, फिर भला हम उस अपरिचित की उपासना कैसे करें। उद्धव भला इन प्रश्नों का क्या जवाब देते, अतः चुप रह गए।
ठीक है। तो मतलब ये क्या था कि ये क्या था, निर्गुण उपासना का खंडन, निर्गुण उपासना का खंडन कर रहे हैं वो, है ना, कि हम तो अपने कृष्ण से प्रेम करते हैं, हम उनके सगुण रूप को साकार करते हैं, ठीक है, हम उन्हें देखते हैं, वो क्या पहनते हैं, उनकी प्रेयसी कौन है, क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, क्या क्रियाकलाप है उनके, हमें सब पता है। पर अगर आप भी जानते हैं तो आप भी बताइए। तो इस पे उद्धव का उत्तर जो होता है कुछ नहीं होता है, वो चुप हो जाते हैं। ठीक है। दूसरे में योग साधना का खंडन भी कर दिया है। गोपियाँ उद्धव द्वारा निरूपित योग साधना का मजाक उड़ाती हैं, है ना। गोपियाँ क्या बोलती हैं कि उद्धव द्वारा निरूपित जो उद्धव हमें बता रहे हैं योग साधना, उसका मजाक उड़ाती हैं। योग में क्या अच्छा है जो हम इसे अंगीकार करें। हे उद्धव, तुम ऐसे कहाँ ले आए हो, तुम इसे कहाँ ले आए हो। कौन मूर्ख होगा जो अंगूर जैसी मीठी भक्ति त्याग कर निवौरी जैसी कड़वी योग साधना को अंगीकार करे, है ना। मतलब उस पे उसका मजाक उड़ा रही हैं। जोग ठगोरी ब्रज न विकहे, दाख छाड़ी के कटु निवोरी को अपने मुख खेवे। ठीक है, कि मतलब कौन ऐसा मूर्ख होगा जो मतलब एक मीठी अंगूर जैसी मीठी भक्ति को छोड़कर जो है वो निवोरी जैसी कड़वी योग साधना को अपनाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। उपलब्ध की प्रवृत्ति बताई गई है। गोपियों को कृष्ण से बड़ी शिकायत है। उन्होंने पहले तो प्रेम किया, फिर छोड़कर चले गए। ये तो अच्छी बात नहीं है। उनका ये कार्य तो गले पर छुरी चलाने जैसा है। प्रीति करी दीनी गरे छुरी, जैसे बधिक चुगाए कपट कर कन पाछे करत बुरी, है ना। उसके बाद आगे आता है आपका नंबर 4 पर आता है कि व्यंग्योक्तियों की प्रधानता। ठीक है, व्यंग्योक्तियों की प्रधानता क्या है कि गोपियों ने उद्धव के प्रति व्यंग्योक्ति का प्रयोग करते हुए उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई है। वे कहती हैं, मथुरा वाले तो दिल के काले कपटी हैं, श्री कृष्ण भी तुम्हारे जैसे ही काले हो गए हैं। उद्धव, हमारी बातों का बुरा मत मानना। विलगी जानी मान हूँ उद्धव प्यारे, वह मथुरा काजर की कोठरी जे आवही ते कारे, है ना। नंबर 5 पे चलते हैं कि कृष्ण के प्रति एक प्रेम। गोपियां कृष्ण को छोड़कर और किसी को अपना आराध्य बनाने के लिए तैयार नहीं है। वे कृष्ण के प्रति अपनी अनन्यता एवं एकनिष्ठता व्यक्त करती हुई कहती हैं, हमारे हरि हारिल की लकरी मन बच क्रम नंद नंदन सो यह दृढ़ करी पकड़ी। ठीक है। हे उद्धव, हम कृष्ण को कैसे छोड़ दें। वे हमारे एकमात्र आशय हैं। हमारी आंखें तो श्री कृष्ण के दर्शन की भूखी हैं। वे कहती हैं, अखियां हरि दर्शन की भूखी कैसे रहती, रूप रस राची ते ये बत्तियां सुनी सूखी, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है आपकी पंक्ति, है ना, पंक्तियाँ पूछी जा सकती हैं। नंबर 6 पे है उद्धव के उपहास एवं पराजय का चित्र। अब उद्धव का जो उपहास हुआ, उसकी जो पराजय हुई, तो उसका चित्रण कैसे किया। गोपियों ने उद्धव को खूब खरी खोटी सुनाई और उनका उपहास भी किया। वे उद्धव की निंदा नहीं करती, अपितु कृष्ण का सखा मानकर उनकी योग साधना का मजाक उड़ाती हैं। आए जोग सिखावन पांडे, परमार्थी पुराणनी लादे जो बंजारे टांडे। उद्धव की पराजय और गोपियों की विजय दिखाकर सूरदास ने भ्रमर गीत की प्रकारांतरा से ज्ञान योग पर प्रेम भक्ति की विजय दिखाई है। मथुरा में लौटकर आए उद्धव श्री कृष्ण के समक्ष ये स्वीकार करते हैं, अब अति पंगु भयो मन मेरो, गयो तहाँ निर्गुण कहीं को भयो सगुण को चेरो। हे कृष्ण, गोपियों की प्रेम भावना देखकर मेरा मन जड़ हो गया है। मैं अपने सभी तर्कों को भूलकर प्रेम भक्ति के माधुर्य में ही लीन हो गया हूँ। मैं गया तो उन्हें ज्ञान और निर्गुण उपासना की शिक्षा देने, किंतु अब मेरा मन सगुण उपासना का दास हो गया है। मैं प्रेम भक्ति के महत्व से परिचित हो गया हूँ, है ना। गोपियों की विरह वेदना की अगर बात करें नंबर 7 पर, तो गोपियों की विरह वेदना, भ्रमर गीत में गोपियों की विरह वेदना का मार्मिक चित्रण हुआ है। कृष्ण के वियोग में गोपियों को कुछ भी अच्छा नहीं लगता। स्योंग में जो लताएं सुख कर लगती थी, अब वियोग काल में वे ही लताएं विषम ज्वालाओं की पुंज बन गई हैं। गोपियां उद्धव से कहती हैं, बिनु गोपाल वैरिन भई कुंजे, तब ये लता लागती अति शीतल, अब भई विषम ज्वाल की पुंज, है ना। कि जब श्री कृष्ण हमारे साथ थे तो ये लताएं हमें बहुत आनंद देती थी, परंतु अब जब श्री कृष्ण हमारे साथ नहीं है तो ऐसे लगता है जैसे मानो ये लताएं जो है एक ज्वाला की तरह हमें जला रही हैं। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि सूर का भ्रमर गीत एक श्रेष्ठ काव्य है। गोपियों की वाग्बद्धता, वचन वक्रता एवं उपालभ ने इसे उच्च कोटि का एवं अनूठा काव्य बना दिया है। सूरदास की भावुकता के दर्शन में इस काव्य में होते हैं। सूर की गोपियों में अनूठी तर्क शक्ति है, जिसके बल पर वे ज्ञानी उद्धव की बोलती बंद कर देती हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के शब्दों में निसंदेह सूर का भ्रमर गीत नाना विशेषताओं से युक्त, भावमय, गहन, विस्तृत और व्यापक है।
ठीक है, तो हमारा जो सूरदास का भ्रमर गीत सार था तो वो आज हमने कंप्लीट कर दिया है। अगली वीडियो में हम तुलसीदास का उत्तरकांड रामचरितमानस पढ़ेंगे। कोशिश रहेगी कि जल्दी से सिलेबस को कंप्लीट हम कर दें। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।